जय माता दी। दुर्गा पुत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। आप बहुत अच्छे होंगे। आप अच्छे ढंग से माँ भगवती की आराधना कर रहे होंगे, गणपति जी की आराधना कर रहे होंगे। आप अपने जीवन में बहुत ही सही और अच्छे कार्य कर रहे होंगे, जिससे आपका जीवन बहुत ही सुगम हो, बहुत ही अच्छा हो और आपको माँ भगवती की असीम कृपा प्रदान हो। यही मैं आप सभी भक्तजनों से प्रार्थना करता हूँ कि माँ भगवती सभी को सद्बुद्धि प्रदान करना, सभी को यह प्रदान करना। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण सस्ता नमः तस्से नमो नमः। हे माँ भगवती, सबके ऊपर अपनी आशीर्वाद बना के रखना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप जीवन में बहुत ही पूजा पाठ करते हैं तो आपके पूजा पाठ का फल आपको क्यों नहीं मिलता, इसके बारे में आपको कुछ बातें मैं बता रहा हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि पूजा पाठ का फल आपको क्यों नहीं मिल रहा है। तो अगर आप लोग बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं और आप फिर भी परेशान चल रहे हैं तो आप घबराए नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि यह तो बहुत पूजा पाठ करता है, तब भी इसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो जो लोग यह बोल रहे हैं वह लोग सबसे बड़े मूर्ख ही कहलाते हैं, क्योंकि सभी को तो उस भगवान के द्वार जाना है। किसी को किसी अन्य द्वार जाना है तो वह तो वही जाने, नहीं तो सबको उस माँ भगवती के, किसी को शिव के, किसी को विष्णु जी के दरबार जरूर जाना है। तो जो व्यक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं उसको उसके फल अपना मिलेंगे, क्योंकि आप जो कर्म करते हैं उसका फल सही को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने कर्म किया और फल नहीं मिला, क्योंकि गीता में साफ लिखा है कि तू कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल देने का अधिकार उस माँ भगवती, उस परमेश्वर के पास है। तो भक्ति तो हमारा सिर्फ एक कर्म है, भक्ति हम कर रहे हैं, मगर फल देना तो उस माँ भगवती के हाथ में है। इसलिए आप उस माँ भगवती की ही आराधना करें। अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हैं और फिर भी आपको फल अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप मेरी एक बात जरूर से मान लें कि आपको सबसे पहले गायत्री उपासना करनी है। आप किसी भी भगवान की उपासना कर ले, अगर आपने गायत्री की उपासना नहीं की है, चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप स्त्री हैं, आपने गायत्री की उपासना करनी है, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं आपके कोई कर्म आगे आ रहे हैं जो आप पूजा कर रहे हैं और आपको फलीभूत नहीं हो रहे हैं। यह आपके कुछ बुरे ही ऐसे कर्म हैं जो आपको दिक्कत कर रहे हैं, मगर आप घबराए नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको गायत्री की कुछ उपासना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र के जाप से ही आप अपने जो कर्म हैं उनको खत्म कर सकते हैं, भस्म कर सकते हैं। और इसी के जगह एक दूसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप महाभगवती की उपासना करते हैं तो भी आप अपने कर्मों को, जो गलत कर्म हैं उनको भस्म कर सकते हैं। मगर भक्ति सिर्फ एक ही चीज होती है, भक्ति के लिए आपकी तपस्या बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप मंदिर में जाएं और 5 मिनट के लिए जाएं और आप सोचें कि मुझे वहां से खजाना मिल जाए, क्योंकि भक्ति का मतलब होता है कि आपका मन माँ भगवती के ऊपर लग जाना। मंदिर जाके आप अपनी सेल्फी बनवाएं, आप फोटो खिंचवाएं, तो यह तो सिर्फ आप एक का मनोरंजन का साधन है। आप मनोरंजन करने जा रहे हैं, चाहे आप यहाँ से केदारनाथ जाएं चाहे आप यहाँ से बद्रीनाथ जाएं। अगर आप वहाँ कुछ समय बिताते हैं और अच्छे ढंग से वहाँ कुछ तपस्या करते हैं तो वह आपको अनंत गुना फल प्रदान करेगी। दूसरी बात, जो व्यक्ति किसी भी धर्म स्थल में जाता है और शॉर्टकट मारता है वह भी उसके कर्मों की गति को धीमा कर सकता है। इसलिए जिस कार्य में आप शॉर्टकट मार रहे हैं, क्या पता भगवान आपको वहां अपने पास 2 घंटे बिठाना चाह रहा हो, क्या पता भगवान आपको 4 घंटे अपने पास बिठा रहा हो। अगर आपको सिर्फ लेट हो रही है या आपका कोई अर्जेंट काम है तब ही आप यह शॉर्टकट का कार्य करें, नहीं तो आप यह कार्य ना करें, क्योंकि यह अनुचित कार्य है।
यह आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट मारते हुए कभी कभी भगवान आपकी बहुत बड़ी बाधा को हरने वाला है, और आप उस शॉर्टकट को जो मारते हैं कि आप गए पंडित जी को 5,000 रुपये पकड़ाए, या किसी को आपने कहा कि मुझे किसी तरह दर्शन करवा दे, आपने वह कार्य किया और जो आपकी बाधा थी वह आपका रुक रही थी बाहर। तो ऐसे कार्य ना करें। यह भी कुछ भगवान की प्राप्ति के लिए बाधक है, क्योंकि आप जिस दरबार में गए हैं वहां आप अगर बाहर भी खड़े हैं तो वह उस दरबार की सीमा है। जैसे ही आप उस दरबार की सीमा में प्रवेश करते हैं तो आप उस माँ भगवती या विष्णु भगवान या शिव भगवान की छाया में आ जाते हैं। उस छाया में आप मंत्रों का जाप करें, ना कि किसी की बुराई करें, ना वहां पर गप्पे मारें। तब आप देखें, एक बार यह उपाय जरूर करें कि आप पंक्ति में लगें और पंक्ति में ही पूर्णता पूर्वक दर्शन करें, और जितने देर आप दर्शन कर रहे हैं उतने देर उस मंत्र का जाप करें, जो आपके मेन परमेश्वर है उसका जाप करें। किसी मंदिर में जाएं, मगर आप अपने अंदर से जिसका जाप करते हैं उसको जाप करते हुए जाएं। तब देखें आप क्या निखार होता है आपको पूर्ण फल कैसे प्राप्त नहीं होता है। अब आप लोग कहते हैं कि हम तो पूजा बहुत करते हैं, मैं तो सारे मंदिर में घूम गए, है ना, मगर फिर भी फल नहीं मिल रहा है। तो इसका यही कारण है कि कहीं ना कहीं हम सबकी यह कुछ कमियां होती हैं। इन कमियों को पकड़ के दूर करें। अगर आप अपने मंदिर में बैठ रहे हैं तो बिल्कुल 5 मिनट आप ध्यान लगाओ। आप मंत्र पढ़ रहे हो उसमें ध्यान लगाओ। पानी बह रहा है, कुछ बह रहा है और अन्य लोग उसको देख लेंगे, या तो आप सारे काम निपटा के ही बैठे। आप जब यह कार्य करेंगे तब आप देखो कि आपके जीवन में कैसे निखार नहीं होता है। मगर सबसे पहला उपाय इसमें भी यही होता है कि आप दिन भर किसी की चुगली ना करें, किसी की बहू बेटी या किसी के लिए अशब्द आनिंदा ना करें, या किसी को ऐसे ना भड़काएं कि उसका घर बिगाड़ दें। यह भी माँ भगवती की श्रेणी में गिनती में आता है। यही तो कर्म गति है। दिन भर आपने जाप किया, दिन भर आपने प्रार्थना की, और आपने एक झटके में उसको खत्म कर दिया किसी की बुरे वचन बता के या बुरे वचन बोल के। इन सब से बचें। प्रार्थना कर रहे हो, जाप कर रहे हो, साधनाएं कर रहे हो, तो इन सब से बचने के प्रमुख उपाय हैं। ईर्ष्या छोड़ दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही भगवान की आरती में है। मगर इसको कभी आपने ग्रहण किया है? आप तो कहता है सब मेरा है, सब मेरा है। भगवान को अर्पण करते समय आप 10 बार सोचते हैं कि ज्यादा तो नहीं जा रहा। तो यही जिंदगी के कुछ सार हैं। अगर आप उनको 2 रुपए देंगे तो वो आपको अनंत गुना फल देगा, क्योंकि है तो उन्हीं का। उन्होंने आपको 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख की नौकरी प्रदान करी है। वो नौकरी प्रदान करी है तो उन्हीं की तो कृपा से हुई है। तो फिर आपकी कृपा कहाँ है उसमें? तो आप उस कृपा को पूर्णता माने, समझें। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में साफ लिखा है कि जो दुर्गा सप्तशती का कीलक खोलने की विद्या है वह यही है कि मुझे सर्वस्व अर्पण कर। अब कोई तो करता नहीं, सब मंत्र की ताकत समझते हैं। तो माँ भगवती भी किसी का अनादर नहीं करती है। माँ भगवती सबको कुछ ना कुछ फल दे रही है, मगर पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपको सर्वस्व अर्पण होना है। जब आप भगवती की शरण में जाएं, पाठ करें, पूजा करें, मंदिर जाएं, तो माँ को मन से याद करें, माँ को मन से पुकारें। तब देखें माँ कैसे नहीं दिखती आपको। उसी मंदिर में, जिस मंदिर में आप गए हैं, उसी मंदिर में कोई कन्या भगत भी जाता है और वह मन से पुकारता है, उसको तो दर्शन होते हैं, आपको दर्शन नहीं होते। क्योंकि आप जो वो 1-2 घंटे मंदिर के प्रांगण में हैं, आप वहाँ कुछ अन्य गतिविधि कर रहे हैं। भगवान के प्रति आपकी आस्था कम है, मगर आप वहाँ की कुछ अन्य गतिविधियों के कारण ही आप वहाँ का वैभव देख रहे हैं, फुलवारी देख रहे हैं, पहाड़ी देख रहे हैं, उनकी फोटोएं खींच रहे हैं, आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। मंदिर जाने का तो फिर कोई फल ही नहीं रहा। फल तो यही है कि उस मंदिर में जाके आप वहां आराधना करें, जाप करें, ओम धुम दुर्गाय नमः। महादेव के मंदिर में जाके ओम नमः शिवाय नमः। विष्णु जी के मंदिर में जाके ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही तो सार है। नहीं तो ऐसे तो मंदिर मंदिर भटकते रहो, भीड़ तो वैसी अनगिनत हो गई है। अब हर मंदिर में तो भीड़ है। तो भीड़ इसलिए तो है क्योंकि लोगों को मजा आ रहा। मंदिर भी इसलिए ऐसे बन रहे हैं
दिव्य शक्तियाँ, जाओ पहाड़ में जाओ, साक्षात देखो वहाँ कि कैसे शक्तियाँ विराजमान हैं। थोड़ा सा उठपटांग करो, थप्पड़ लगते हैं, पता चल जाएगा। अगर शक्तियाँ देखनी है, कभी पहाड़ के मंदिर में जाओ, कुछ उठपटांग करके देखो, साक्षात जो भगवती की गण है वो आते हैं, उठा के ले जा लेते हैं, किसी को पलट देते हैं। तो ये पलटा सल्टा ऐसे नहीं चलता, ये पलटा सल्टा अपने कर्म के कारण चलता है। लोग कहते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये किसी की गलती नहीं है, वहाँ कुछ गलती करी है, इसी का भुगतान भुगतते हैं लोग वहाँ जाके। लोग गलत हरकतें करते हैं, इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं। भगवान पहाड़ का रुख इसलिए किया था कि वो भी शांत रहें और जो उनके भगत हैं वो भी शांति के लिए आए सिर्फ। अब लोग मंदिरों में जाते हैं अशांति फैलाने, क्योंकि भगवान को आपका पैसा नहीं, आपका प्यार चाहिए। ऐसे आपको अनंत भगत मिल जाएंगे जिन्होंने सिर्फ प्यार से जीता था। पैसों से किसी ने किसी को नहीं जीत पाया। पैसों से तो आप अपने बीवी बच्चों को नहीं जीत पाएंगे। जब तक पैसा देंगे तब तक आपके हैं, और जिस दिन कुछ नहीं देंगे उसी दिन चल देंगे। तो यही है, पैसे से सिर्फ आप कुछ टाइम का सुख खरीद सकते हैं। पूर्ण सुख के लिए तो आपको प्रेम से ही हर चीज करनी चाहिए। यही माँ भगवती का आशीर्वाद है। हम अपने जीवन में पूर्णतः प्रेम से ही, भक्ति भाव से ही पूजा पाठ या अन्य कार्य करते हैं। क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे एक ही चीज सिखाई थी कि तू प्रेम से हर चीज कर, तेरी अशुद्धि भी मैं स्वीकार कर लूंगा। और तू घमंड में पूर्णता वेद पढ़, तेरी शुद्धि को भी मैं खत्म कर दूंगा। तो यही चीज देख लेना, अगर आप प्यार से कर रहे हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में साफ लिखा हुआ है, ग्रंथों में ये साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ो। और नहीं पढ़ो तो मैं आपको बताता हूँ कि ग्रंथों में साफ लिखा हुआ है कि कोई मेरी पूजा जाने या बिना जाने भी करता है, मैं उससे भी प्रसन्न हो जाती हूँ। ये कोई मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये तो माँ भगवती की ही मंत्र, जो मुंह से बोले हुए शब्द हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई जाने या बिना जाने भी अगर कोई मेरी पूजा करता है, उसकी पूजा में स्वीकार करती हूँ। द्वादश अध्याय में साफ लिखा हुआ है। इसलिए आप यहाँ ना घबराएं कि माँ भगवती आपको दंड देगी। माता कभी किसी को दंड नहीं देती। कर्म करो और फल पाओ, यही माँ भगवती का आशीर्वाद सबके ऊपर है। माँ तो माँ होती है, माँ कभी कुमाता नहीं होती है। इसलिए घबराने की बात नहीं है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं अच्छे ढंग से करें, मनोरथ पूर्ण करें, और आप तब देखें कि आपके जीवन में कैसे पूर्णता नहीं आती है। आप जॉब कर रहे हैं अच्छे ढंग से करें, वह आपको पूर्ण आशीर्वाद देगा, वही धन आपको फलीभूत होने लग जाएगा। आप गाड़ी चला रहे हैं अच्छे ढंग से चलाएं, वही गाड़ी आपको बरकत देगी। जिस कार्य करें बहुत अच्छे करें, यही मेरा माँ भगवती से सबको भक्तजनों का आशीर्वाद है। यही मैं चाहता हूँ कि जीवन में हर कार्य को आप अच्छे ढंग से करें और माँ भगवती का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बरसते रहे, और सब भगत प्रेम से बोले जय माता दी। अगर आपको दुर्गा पुत्र यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। यही माँ भगवती का आशीर्वाद है। जय माता दी। जय हो सभी भक्तों को माँ भगवती का आशीर्वाद।